अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत से हो? बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़रूर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा मैं आपका टीचर अदनान सुहेल आज आपको क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश में अपने लेक्चर नंबर 3 में लेटर नंबर 5 राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज़। अपने अब्बा जान को ख़त लिखना और उन्हें दरख्वास्त करनी है कि वो हॉस्टल के वाजिबात की अदायगी के लिए कुछ एक्स्ट्रा फ़ंड, कुछ ज़ायद रकम आपको भेज दें ताकि आप वो अदा कर सकें। क्या वजह है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, हम ये लेटर में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ामिनेशन ऑल CTABC डे यानी मार्च 23 और 2020, क्योंकि अमूमन पहले ये प्रपोज डेट है जो 9th के पेपर्स की होती थी, तो इसलिए हमने वही लिखी हुई है। जैसे हो आप इसको अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम चेंज कर सकते हैं। डियर फादर, आई हैव बीन प्लानिंग टू राइट टू यू फॉर मैनी डेज। मैं कई दिनों से आपको लिखने की मनसूबाबंदी कर रहा था, यानी तरकीब बना रहा था, सोच रहा था, बट कुड नॉट फाइंड टाइम टू डू सो, लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। माई एग्ज़ाम्स आर क्वाइट नियर, मेरे इम्तहान बिल्कुल करीब हैं। एंड आई एम बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर देम, और मैं उनमें तैयारी के लिए उनकी तैयारी के लिए मसरूफ़ हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज माई कोर्स, मैंने पहले से अपना जो सिलेबस है निसाब दोहरा लिया है। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज़, आपको मेरी अब पढ़ाई के बारे में परेशान होने की बात नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम डेट आई फेस दिस डे, सिर्फ एक ही मसला जो इन दिनों मैं सामना कर रहा हूँ जिसका, वो ये है कि इज़ दैट आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास रकम बहुत ही कम है, मेरे पास रकम बहुत ही शॉर्ट है, मेरे पास बहुत कलील रकम है। एज आई बॉट सम बुक्स, उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ किताबें ख़रीद ली एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे हेल्प कर सकती थी, यानी हेल्पिंग वर्क, एंड हैज़ अपसेट माई बजट, विच हैज़ अपसेट माई बजट, जिसने मेरा तखमीने को डिस्टर्ब कर दिया। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा इफ़ यू सेंड मी एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़। जी, अगर आप मुझे 10,000 रुपये भेज देंगे मेरे हॉस्टल की अदायगी के लिए, एंड नीड माई अदर नीड्स, और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। योर्स अफेक्शनेटली, से मोहब्बत करने वाला आपका बेटा XYZ। बेटा अब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है सोल्ड एक्सरसाइज नंबर 5 है। फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस वैली, मास्टर आकर उसके तमाम तर रिश्तेदार इस वैली में, आबादी में रहते रहे। आप सल्लम और आपके रिश्तेदारों की बात हो रही है जी, जब आपको शब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। मैनी ऑफ द मुस्लिम टू जॉइन दैम, बहुत सारे मुसलमान भी आपके साथ शामिल हो गए थे। ऑल सप्लाइज टू वैली वर कट ऑफ, तमाम तर जो रसद थी इस वादी की वर कट ऑफ, मुनक़ते कर दी गई। द मक्कन साथ टू इट, मक्का वालों से देख लिया। डेड नो फूड और ड्रिंक रीच द बनु हाशिम, कोई खुराक और पानी बनु हाशिम तक नहीं पहुँचा। द पुअर बनु हाशिम हैड टू लिव ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेज़, उनको पुअर गरीब बेचारे बनु हाशिम को जी झाड़ियों और दरख्तों की जड़ों और पत्तों पर गुजारा करना पड़ता था। द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज पर्टिकुलरली पिटिएबल, ख़ास तौर पर बच्चों की हालत बड़ी अजियतनाक थी। एट लास्ट सम काइंड हार्टेड मक्कन टू पिटी ऑन बनु हाशिम, कुछ काइंड हार्टेड, कुछ मेहरबान मक्कन्स ने आप पर जी रहम खाया बनु हाशिम पर। एंड दे टोर द एग्रीमेंट टू पीसीज, दे टोर टू पीसीज द एग्रीमेंट हैंगिंग इन काबा, और काबा में लटकते हुए उस एग्रीमेंट को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। द हंगर स्ट्राइकन बनु हाशिम वर थस एबल टू कम बैक टू देयर होम्स, लिहाजा इस तरह भूख के सताए हुए, भूख के मारे बनु हाशिम के घरों को वापस लौटने के काबिल हो सके। 3 साल तक आकर उसके तमाम रिश्तेदार इस वादी में रहे, बहुत सारे मुसलमान उसके साथ आ मिले। वादी की तरफ हर किस्म की फराहमी मुनक़ते कर दी गई। मक्का वालों ने कड़ी निगरानी की कि खाने पीने की कोई चीज़ बनु हाशिम तक ना पहुँच सके। बेचारे बनु हाशिम को पत्तों, दरख्तों और जड़ों और झाड़े पर गुजारा करना पड़ा। बच्चों के हालत ख़ास तौर पर काबिल रहम थी। बिलाखिर मक्का वालों में कुछ करीमुल नफ्स लोगों ने बनु हाशिम पर रहम का, उन्होंने काबातुल्लाह पर लटके हुए महाते को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह बनु फाका ज़दा बनु हाशिम वापस अपने घर को लौटने के काबिल हुए। हु लिव्ड फॉर 3 ईयर इन द वैली, द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली। हु ज्वाइन द मास्टर एंड, सिर्फ हु की जगह मैनी ऑफ द मुस्लिम ज्वाइन दैम। जी, मैनी ऑफ द मुस्लिम ज्वाइन दैम। व्हाट डिड द मक्कन डू? द मक्कन कट ऑफ द सप्लाइज ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू द बनु हाशिम। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन? जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन? अच्छा, हु टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम, हाउ डिड द बनु हाशिम लिव, ये आंसर आगे है। ये हाउ डिड द 4 का आंसर दिया हुआ है। हाउ डिड द बनु हाशिम लिव? दे लिव्ड ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन? जी, द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज pitiable। जी, हाउ डिड द मक्कन
जी ये आंसर है बच्चा, हु टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम। तो अब आप देखेंगे हु टुक पिटी बनु सम काइंड हार्टेड मक्कन लीडर्स, सम काइंड हार्टेड मक्कन लीडर टुक पिटी ऑन देम। छठा पैराग्राफ, वी सी द काइंड ऑफ मिल्क इन टिन्स, दूध की एक शक्ल हमें डब्बों में नज़र आती है। इट इज़ पाउडर्ड मिल्क, ये पाउडर मिला दूध कहलाता है। ऑल द वाटर इन द मिल्क हैज़ वेपोरेटेड, तमाम तर जो पानी होता है इस दूध में मौजूद वो उसको वेपोरेट कर दिया जाता है, यानी बुखारात बनकर उड़ा दिया जाता है। व्हेन फ्रेश मिल्क स्टेज इन अ डिश फॉर अ लिटिल टाइम, जब एक डिश में, ओपन डिश में थोड़ी देर के लिए दूध को रहने दिया जाता है। द थिक पार्ट ऑफ मिल्क, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क, तो जो एक मोटी सी तय होती है वो ऊपर डिश पर आ जाती, कम्स टू द टॉप, इसकी सतह पर, बलाई सतह पर आ जाती है। इट इज़ द क्रीम ऑफ मिल्क, ये दूध की क्रीम कहलाती है। फ्रॉम दिस क्रीम, इस क्रीम से पीपल में बटर लोग मक्खन बनाते हैं। इफ़ मिल्क विद क्रीम ऑन इट, जी अगर इसे ऐसे ही रहने दे दिया जाए, इफ़ मिल्क विद क्रीम ऑन इट ऑन, अगर दूध विद क्रीम ऐसे रह जाता है, इट इज़ मेड पाउडर, मेड इनटू पाउडर, तो इसको पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। जी अगर बलाई सतह समेत दूध को पाउडर में तब्दील कर दिया जाए, इट इज़ कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क, फिर ये फुल क्रीम मिला हुआ दूध कहलाता है। व्हेन समथिंग फ्लोटिंग इज़ टेकन ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिक्विड, अगर खुले दूध के ऊपर से हम क्रीम, वो जो एक तय होती है, तय रही होती है, उसको उतार लें, तो वी से इट स्किम, तो फिर ये छना हुआ दूध कहलाता है। व्हेन द क्रीम इज स्किम्ड फ्रॉम द मिल्क, जब बलाई दूध की सतह से उतार ली जाती है, द मिल्क थिन मिल्क, तो जो थिन मिल्क पीछे पतला दूध बचता है, दैट सेड इज़ कॉल्ड स्किम मिल्क, वो छना हुआ दूध कहलाता है। स्किम मिल्क इज़ गुड मिल्क, ये भी छना हुआ दूध अच्छा दूध होता है, बट इट हैज़ नो फैट, लेकिन इसके अंदर कोई चिकनाई नहीं होती। इट इज़ नॉट गुड फॉर वेरी यंग बेबी, ये बड़े ते बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें दूध की एक किस्म तो डब्बों मिलती है, ये पाउडर मिला दूध कहलाता है। इस दूध का तमाम पानी बुखारात बनकर उड़ा दिया जाता है। जब ताज़ा दूध थोड़ी देर किसी तश्तरी यानी डिश में रहता है, तो दूध का गाढ़ा हिस्सा दूध की ऊपरी सतह पर आ जाता है। ये दूध की बलाई होती है, ये बलाई से लोग मक्खन बनाते हैं। अगर बलाई समेत दूध को पाउडर में तब्दील कर दिया जाए, तो इसे मुकम्मल बलाई वाला खुश्क दूध कहा जाता है। जब माए हालत में दूध के ऊपर तैरने वाली चीज़ बलाई को उतार लिया जाए, तो हम इस बलाई उतर दूध इसे कहते हैं, बलाई यानी कि छना हुआ दूध कहते हैं। जब दूध से बलाई उतार ली जाती है, तो पतला दूध जो बाकी रह जाता है, बलाई उतर दूध कहलाता है, यानी छना दूध कहलाता है। बलाई उतर दूध एक अच्छा दूध है, मगर इसमें कोई चिकनाई नहीं होती, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। इज़ मिल्क इन टिन्स पाउडर आर इक्वल, द मिल्क इन द टिन्स इज़ पाउडर। व्हाट बिकम्स ऑफ द वाटर इन द मिल्क, द वाटर इन द मिल्क वेपोरेट्स, वो तो ख़त्म कर दिया जाता है, बुखारात बनकर दूध मौजूद पानी को उड़ा दिया जाता है। व्हाट कम्स टू द टॉप ऑफ द मिल्क व्हेन इट स्टेज अ लिटल इन अ डिश, जी अब ज़रा देखिएगा, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क कम्स टू द टॉप, जब तश्तरी में डिश में थोड़ी देर के लिए ताज़ा दूध उबला हुआ से रह जाता है, तो उसके टॉप पर एक बलाई मोट सी तय जाती है, जिसे बलाई कहते हैं। व्हाट डज़ द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैज़ फैट इन इट, इसके अंदर चिकनाई होती है। व्हाट डज़ द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैज़ फैट इन इट, तो थिक पार्ट ऑफ द मिल्क इसमें चिकनाई होती है। What is cream? Cream is a fat of milk which comes to the top of it. What do people make from cream? People make butter from cream. लेसन 2 में बच्चे पेज नंबर टेक्स्ट बुक ग्रामर कंपोजिशन का 70 है। यूज़ ऑफ इज़ एम आर आज हम करने जा रहे हैं, ज़रा देखिए। यूज़ ऑफ इज़ एम आर एंड वाज वर स्टडी द मॉडल सेंटेंसेस। यूज़ ऑफ वाज वर को बच्चे सादा जुमले प्रेजेंट और यूज़ ऑफ वाज वर सादा जुमले माजी के कहलाते हैं। ये ऐसे जुमले होते हैं जो ज़माना हाल में इज़ एम आर को बता रहा हूँ, इज़ एम आर में किसी नाउन या प्रनाउन की हालत या कैफियत को ज़ाहिर करें, बच्चे यूज़ ऑफ इज़ एम आर कहलाता है। और जो ज़माना माजी में किसी नाउन या प्रनाउन की हालत या कैफियत को ज़ाहिर करें, यूज़ ऑफ वाज वर कहलाता है। इन फ़िक्रों के आखिर में है, हैं, हों, था, थी, थे वगैरह आता है। इन फ़िक्रों में अमूमन मेन वर्ब नहीं पाया जाता, ठीक है। इज़ एम आर यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अमूमन इन फ़िक्रों में वर्ब की जगह जी एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाते हैं। ज़रा फॉर्मेशन देखें, सब्जेक्ट आएगा, इज़ एम आर आएगा, या वाज वर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या इस एडजेक्टिव नाउन को कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, नॉट में इज़ एम आर वाज वर के बाद नॉट आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव नाउन वैसे रहेगा। ज़्यादातर इसमें एडजेक्टिव आता है, इसलिए एडजेक्टिव लिख दिया। इंट्रोगेटिव में इज़ एम आर स्टार्ट में आएगा, वाज वर स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, देन
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इन जुमलों में ज़रा देखिएगा जी। पाकिस्तान एग्जाम्पल, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज़ माई डियर होमलैंड, मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी बॉय, देखें एडजेक्टिव और फिर नाउन आ रहा है। वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं, दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। ये कीमती घड़ी है, दिस इज़ अ कॉस्टली वॉच, ये फूल सुर्ख है। दीज आर रेड फ्लावर्स, मेरी उम्र 15 बरस है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, वो बड़ा मक्कार आदमी है। ही वॉज अ वेरी कनिंग मैन जी। नावल मेज़ पर था, द नावल वॉज ऑन द टेबल, चाय गर्म थी, द टी वॉज हॉट, पहाड़ की चोटी बुलंद थी, द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई, हम सब खुश थे। वी वर ऑल हैप्पी, ये किताबें दिलचस्प थी। दीज बुक्स वर इंटरेस्टिंग, हमारे सिपाही बहादुर थे। अवर सोल्जर वर ब्रेव, वो मेरे गहरे दोस्त थे। दे वर माई इंटीमेट फ्रेंड्स, हमीद के बेटे ज़हीन थे। हमीद सन वर इंटेलिजेंट। इन नेगेटिव सेंटेंसेज वी यूज नॉट आफ्टर द वर्ब एग्जाम्पल, किताबें मेज़ पर नहीं हैं, बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल, वो बदकिस्मत आदमी नहीं है। ही इज़ नॉट एन लकी मैन, मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, तमाम आम खट्टे ना थे। ऑल द मैंगोज़ वर नॉट सोर, ये बच्चे गंदे ना थे। दीज चिल्ड्रन वर नॉट डर्टी, फ़कीर लंगड़ा ना था। द बेगर वॉज नॉट लेम, गली में रोशनी ना थी। देयर वॉज नो लाइट इन द स्ट्रीट, ये किताब दिलचस्प ना थी। दिस बुक वॉज नॉट इंटरेस्टिंग जी। अब देखिए इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन वी बिगेन विद द हेल्पिंग वर्ड और अ क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जांपल, क्या धूप तेज़ है, शुरू में आएगा हेल्पिंग वर्ड, WH वर्ड आएंगे तो वो पहले, फिर हेल्पिंग वर्ड बाद में। इज़ द सन हॉट, क्या पानी ठंडा है। इज़ द वाटर कोल्ड, क्या सेब मीठा है। इज़ एप्पल अ स्वीट फ्रूट जी बेटा। क्या अंगूर सब्ज़ हैं। आर द ग्रेप्स ग्रीन, तुम अफसरदा क्यों हो। वाई आर यू सो सैड, अब वो कहाँ हैं। वेयर इज़ ही नाउ, बाग में कौन था। हु वॉज इन द गार्डन, क्या वफादार नहीं हूँ। एम आई नॉट फेथफुल, तुम्हारे दोस्त कहाँ थे। वेयर वर योर फ्रेंड जी, वो दरख्त कितने ऊंचे थे। हाउ टॉल वर जी।